चलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप गूगल क्लाउड के ऊपर कैसे लगाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कुबरनेटिस का जो क्लस्टर सेटअप है वो एजोर क्लाउड में किस तरीके से लगाया जाता है AKS सर्विस को यूज़ करके। तो एजोर क्लाउड के ऊपर हमने करके देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे गूगल क्लाउड के ऊपर किस तरीके से कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप किया जाता है और किस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है और किस तरीके से उस पर अपनी पॉड वगैरह की डिप्लॉयमेंट की जाती है ना। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्लस्टर सेटअप गूगल क्लाउड के ऊपर GKE सर्विस पे को यूज करके कर रहे होते हैं। अब GKE है क्या? गूगल कुबरनेटिस इंजन, है ना। तो गूगल क्लाउड के ऊपर आप आने के बाद यहां पर भी आप दो टाइप से क्लस्टर लगा सकते हो। पहला मैनुअल, दूसरा गूगल क्लाउड जो आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है उसके थ्रू, जिसका नाम है GKE गूगल कुबरनेटिस इंजन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बोले तो GKE के थ्रू किस तरीके से क्लस्टर सेटअप किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप गूगल क्लाउड के ऊपर क्लस्टर को सेटअप करने के लिए दो तरीके आपके पास हैं। पहला मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, आप VM बना लीजिए, यहां पर VM को किसी VPC में रख लीजिए और अपना क्यूबेडियम टूल को यूज करिए, राइट। और पूरा का पूरा क्लस्टर सेटअप कर लीजिए। हाई अवेलेबिलिटी बनाने के लिए आप लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से गूगल क्लाउड आपको कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है GKE। स्टैंड फॉर अगर मैं बोलूं तो गूगल कुबरनेटिस इंजन। परफेक्ट, गूगल कुबरनेटिस इंजन। गूगल कुबरनेटिस इंजन। तो फिलहाल इसमें होता क्या है कि आप GKE डैशबोर्ड में जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे कुबरनेटिस का क्लस्टर चाहिए। आपसे पूछता है कितने नोड चाहिए, आप नोड सेलेक्ट कर देते हो, नोड की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बता देते हो, नोड को कौन से VPC में जाना है वो VPC आप सेलेक्ट कर देते हो और बैकएंड में पूरा का पूरा क्लस्टर आपका बन के रेडी हो जाता है। अब इस क्लस्टर की हार्डवेयर मैनेजमेंट गूगल की टीम खुद देखती है। इसके ऊपर OS अपग्रेडेशन, पैच अपग्रेडेशन, इसकी नोड की ऑटो स्केलिंग, सब कुछ गूगल क्लाउड देखेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, क्लस्टर आपका बन जाता है। तो क्लस्टर को आप एक्सेस कर लें। क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए आप अपने लैपटॉप में गूगल क्लाउड का कमांड लाइन इंस्टॉल करके आप अपने लैपटॉप से इस क्लस्टर को ऑथेंटिकेट कर लो और यहां से बैठ के आप एक्सेस करके अपने पॉड वगैरह डिप्लॉयमेंट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से गूगल क्लाउड कहता है कि आपको अपने लैपटॉप से एक्सेस करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने ही डैशबोर्ड में क्लाउड सेल देता हूं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तीसरा और एक बढ़िया तरीका है कि GKE डैशबोर्ड में ही आप पूरे के पूरे क्लस्टर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है वो एज अ ग्राफिकल वे भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लगा मुझे, यूजफुल है और इजी टू यूज है। और इसी तरीके से ये भी बोलते हैं आपको कि आप ये अपने क्लस्टर को आप अपने गिटहब अकाउंट से इंटीग्रेट कर लीजिए और आप अपने डेवलपर को बोलिए कि आप डेवलपर जो भी सोर्स कोड राइट करता है पूरा का पूरा यहाँ पर एक डॉकर फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कर दे और ये गिटहब अकाउंट आप GKE के साथ इंटीग्रेट कर दें और ये डॉकर फाइल बता दें, तो ऑटोमेटिक ये जो गूगल क्लाउड का जो GKE सर्विस है ये ऑटोमेटिक आपकी डॉकर फाइल को बिल्ड करके और बैकएंड में पॉड बना के डिप्लॉयमेंट कर देगा। तो काइंड ऑफ एक ऑटोमेशन का फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से गूगल क्लाउड में जाकर कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को प्रोविजन करते हैं। इसके लिए आपको दो चीज पहले होना चाहिए। फर्स्ट चीज ये है कि आपका एक गूगल क्लाउड में अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल क्लाउड में अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों के जीमेल में अकाउंट है तो आप लोग इस पोर्टल में चले जाना cloud.google.com में, ठीक है। यहां पर आप जीमेल से लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद आपको बिलिंग सेट करना पड़ेगा, राइट। बोले तो एक बिलिंग कंटेनर सेट करना पड़ेगा, उसमें आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह डालना और जैसे बिलिंग आपका सेट हो जाएगा
देन उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर आप अपना एक क्लस्टर सेटअप लगा सकते हैं। तो जो बंदे गूगल क्लाउड को नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए पहले गूगल क्लाउड में जाके अकाउंट तो बनाना नहीं है। अगर आपके पास जीमेल का है तो आप सीधे क्या करिएगा, ये देखिए यहाँ पर जाइए और सीधे आपको लिखना है cloud.google.com। ठीक है, cloud.google.com में आ जाए। और चुपचाप से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपके जीमेल से लॉगिन हो जाए, कर लीजिएगा कंसोल में जाके। बहुत ही इजी है दोस्तों ये। बस यहाँ पे जाके बिलिंग कंटेनर सेट करना है। बस आपको यहाँ जाइएगा और देखिए बिलिंग कंटेनर, तो ये लिंक बिलिंग अकाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो डाल दीजिएगा। बस इतना होने के बाद फिर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बिलिंग कंटेनर सेट है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए अकाउंट लॉगिन है, तो बिलिंग कंटेनर सेट है। बिलिंग कंटेनर सेट होने के बाद आपको एक काम करना है, प्रोजेक्ट एक क्रिएट करना होगा, राइट। तो प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ आइएगा। देखिए 2 प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आप न्यू प्रोजेक्ट करके एक नया प्रोजेक्ट बना लें। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बना नहीं होगा। आप कोई भी सर्विस अगर क्रिएट करने जाएंगे तो आपको फर्स्ट वहीं पे बोल देगा क्रिएट करने के लिए, तो एक वो भी तरीका है। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके, और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे क्लाउड नॉलेज इंडिया परफेक्ट एंड क्रिएट। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो एटलीस्ट इसको क्रिएट होने में 1 से 2 मिनट लग जाएगा। देन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो आप व्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करें, तो देखिए आ गया क्लाउड नॉलेज इंडिया। अब देन उसके बाद आपको क्या करना, यहां जाइए और नीचे आइए, तो देखिए कुबरनेटिस इंजन, राइट। तो यहां पर आप क्लस्टर में आ जाइए। उसके बाद देखिए जैसे आपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे आए तो ये कुबरनेटिस इंजन एपीआई बीइंग इनेबल्ड, राइट, ये इनेबल हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली गूगल क्लाउड में क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर सारी सर्विस एज अ एपीआई के फॉर्मेट में काम कर रही होती है, और बाय डिफॉल्ट कोई भी एपीआई यहाँ पर इनेबल मोड में नहीं होता है, डिसेबल्ड होता है। तो जब भी आप कोई भी फर्स्ट टाइम कोई सर्विस को आप प्रोविजन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी एपीआई इनेबल होती है, और एक बार अगर ये एपीआई इनेबल हो जाती है तो फर्दर फिर वो टाइम नहीं लेता अगर आप दूसरा क्लस्टर बनाने जाएं तो कोई नहीं, इसको 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं एपीआई इनेबल होने में। टाइम लेता है थोड़ा सा, ये वेट कर लेते हैं।
तो टाइम ले रहा है काफ़ी, तो वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। जैसे ही ये एपीआई इनेबल हो जाएगा फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो हो गया दोस्तों ये इनेबल। अब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है क्रिएट क्लस्टर, डिप्लॉयमेंट कंटेनर एंड टेक द क्विक स्टार्ट। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट कंटेनर करेंगे तो फटाफट क्या करेगा, बैकएंड में क्लस्टर बना देगा, आपसे क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पूछेगा, चुपचाप से कंटेनर बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा। टेक द क्विक स्टार्ट करेंगे तो फटाफट जल्दी जल्दी अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। अगर आपको क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन खुद सेट करनी है ना, कि क्लस्टर का पीछे जो नोड है उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, तो फिर आप यहां पर क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करें, सबसे बेस्ट है जो। तो देखिए यहां पर क्लस्टर का नाम आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्लस्टर का नाम दे दीजिए जैसे क्लाउड नॉलेज हाइफन क्यूबरनेटिस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लोकेशन टाइप जोनल रीजनल, जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से जोन में इसको क्लस्टर को रखना है, राइट। स्पेसिफाइड नोड लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मास्टर वर्जन कह रहा है कि कुबरनेटिस का वर्जन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसे अगर आप क्लस्टर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, फिर नोड देखिए डिफॉल्ट में आइए और ये नोड में आइए। तो जब आप नोड में आते हैं तो देखिए यहाँ पर इमेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बैकएंड में आपको नोड में कौन सी इमेजेस चाहिए देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आ रही हैं, क्लियर, उबंटू, ये सारी चीजें बैकएंड में। विंडोज भी आप मांग सकते हैं, देखिए मिल रहा है आपको, परफेक्ट। इसी तरीके से देखिए नोड की जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एन सीरीज की वीएम चाहिए क्या आपको, देखिए यहाँ पर सीपीयू और रैम बता रहा है आपसे, यहाँ पे हार्डवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ आ रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। ऐसे मेमोरी ऑप्टिमाइज वाले चाहिए तो हाईफाई रैम वाले चाहिए तो हाईफाई रैम वाले ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 961 जीबी तक का रैम आपको मिल रहा है, और थोड़ा सा और आ गया है तो और भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, परफेक्ट। हालांकि 961 MB सबसे हाई रैम है यहाँ पर। इसी के साथ साथ कंप्यूट ऑप्टिमाइज, अगर आपको हाईफाई सीपीयू के साथ चाहिए तो आप हाईफाई सीपीयू के साथ ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर 60 सीपीयू तक का आपको मिल रहा है। तो प्रोडक्शन में अगर आपको हाईफाई क्लस्टर लेना है तो भाई आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो जनरल पर्पस लेता हूँ क्योंकि जनरल पर्पस का प्राइस लो है और मैं लर्निंग पर्पस पे कर रहा हूँ, तो बेस्ट है जनरल पर्पस। आप भी जनरल पर्पस में ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद देखिए बूट डिस्क, अब कह रहे हैं जो क्लस्टर आप ले रहे हैं उस बैकएंड क्लस्टर के अंदर जो नोड होंगे उसकी हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क चाहिए या एसएसडी चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं एक लर्निंग पर्पस में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क लेता हूँ, जिससे प्राइस ज़्यादा ना आए और 100 GB डिस्क सफिशिएंट है मेरे लिए यहाँ पर, राइट। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं तो देखिए यहाँ पर आप सिक्योरिटी में आ जाएं तो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आप देखिए कर सकते हैं। अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस, अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड एपीआईज, ये सारी चीज़ें, और सेट एक्सेस फॉर ईच एपीआई। तो यहाँ पर मैं भी अलाउ फुल एक्सेस कर देता हूँ क्योंकि फर्दर कोई इशू ना हो, मुझे इस क्लस्टर जब बने तो मुझसे एक्सेस करने में कोई इशू ना हो। उसी तरीके से मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, देखिए डेटा अबाउट डेटा। ऐसे ऑटोमेशन में आ जाए अगर आप थोड़ा सा, तो ऑटोमेशन में देखिए क्या आपसे बोल रहा है, इनेबल मेंटेन विंडोज, राइट। अगर आप इनेबल मेंटेन विंडोज कर देंगे तो क्लस्टर में बैकएंड, आप क्लस्टर के बैकएंड में जो नोड आपको मिल रहा है, राइट, तो कुछ अगर दिक्कत आती है तो वो लोग खुद ही उसको मैनेज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि आप इनेबल मेंटेनेंस विंडोज में क्लिक करके आप टाइमिंग बता दें कि अगर मेरे बैकएंड में जो क्लस्टर है उसके नोड में अगर कुछ भी दिक्कत आती है नेटवर्क से लेकर हार्डवेयर से लेकर, तो आप ये टाइम पर उसे रिजॉल्व करें, तो ये लोग उसी टाइम पर रिजॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखिए डे भी बता सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर मैंने बोला फ्राइडे, इसका मतलब ये सिर्फ फ्राइडे को ही मेंटेनेंस करेंगे, है ना। ऐसे कस्टम एडिटर में आके आप कस्टम एडिटर के हिसाब से भी आप टाइमिंग दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। हालांकि अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए इनेबल वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग, तो आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके नोड के अंदर जब आप पॉड बनाएं और पॉड के ऊपर कोई चीज डिप्लॉयमेंट करें तो आपको लगता है कि अगर उस पर लोड बढ़े तो पॉड की ऑटोमेटिकली वर्टिकल ऑटो स्केलिंग हो जाए।
तो आप वो भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर मैं इनेबल वर्टिकल पॉड ऑटो स्केलिंग कर दिया तो मेरे पॉड की वर्टिकल ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिक फीचर इनेबल हो जाएगा, राइट। ये सारे टर्म्स उन्हीं को समझ लग रहे होंगे जिन्होंने कुबरनेटिस को पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इनेबल नोड ऑटो प्रोविजनिंग, तो अगर ये भी मैं कर सकता हूं, देख सकते हैं कितना अच्छा फीचर यहां पे आपको मिल रहा है, इनेबल नोड ऑटो प्रोविजनिंग। तो आप यहां पे ये बता सकते हैं कि अगर क्लस्टर में जो 4 नोड है अगर उनके ऊपर लोड बढ़े तो नोड की भी ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग हो जाए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर दें यहां पर, ठीक है। ये भी आप फीचर यहां पे कर सकते हैं। इसी तरीके से नेटवर्किंग में आ जाए तो नेटवर्किंग में देखिए पब्लिक क्लस्टर, अगर आप इस क्लस्टर को पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं तो पब्लिक क्लस्टर करिए, अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप इसे प्राइवेट क्लस्टर भी करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर रेंज दे सकते हैं कि मास्टर नोड की रेंज क्या होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी वीपीसी बना लें, वहां पे अपना कस्टम नेटवर्क दे दें और वो नेटवर्क आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। नोड्स अपने डिफाइन कर दें। देखिए यहाँ पर पॉड की आईपी रेंज आप बता दें, पॉड को क्या आईपी मिलनी चाहिए और मैक्सिमम पॉड एक नोड में कितने होना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और क्लस्टर के अंदर सर्विस आईपी रेंज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स उन्हीं को समझ लग रहा है दोस्तों जिन्होंने कुबरनेटिस को ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लियर। ऐसे देखिए इनेबल एचटीटीपी लोड बैलेंसर, तो आप अपने क्लस्टर के साथ लोड बैलेंसर भी आप ले सकते हैं कि फर्दर अगर आप कोई पॉड बनाते हैं, कोई डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, उसको बाहर से एक्सेस करना है तो आपको लोड बैलेंसर चाहिए तो आप लोड बैलेंसर यहां से इनेबल कर रहे हैं, देख सकते हैं यहां पर। तो ये सारे फीचर यहां पे अवेलेबल है, काफी कस्टमाइजेबल है दोस्तों ये। मैं अभी यहां पे पब्लिक क्लस्टर करता हूं और नेटवर्क में सारा कुछ डिफॉल्ट ही यूज कर रहा हूं, राइट। सिक्योरिटी में आ जाए तो यहां पर देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड भी और भी चीजें हैं जो सिक्योरिटी में आपको कवर की जाती है। देखिए यहाँ पर ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेटा डेटा में आ जाइए एंड फीचर में आ जाइए, ये सारी चीज़ें देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं क्लस्टर बेसिक में आता हूँ और मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्टेड है अभी मेरे लिए परफेक्ट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं चुपचाप से इसे क्रिएट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसे क्रिएट में क्लिक करूंगा तो ये बैकएंड में क्लस्टर बनाना स्टार्ट कर देगा और रेडी करके मुझे दे देगा। फिर मैं उसे एक्सेस करके अपने डिप्लॉयमेंट वगैरह करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो इसे रेडी होने में एटलीस्ट 5 से 6 मिनट लगेगा। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों ये क्लस्टर देखिए रेडी हो गया, राइट। और देख सकते हैं इन्होंने देखिए क्लस्टर का नाम, लोकेशन, क्लस्टर का साइज 3 नोड मुझे मिला है, टोटल कोर सीपीयू मुझे इतना मिला है और रैम टोटल देखिए इतना मुझे मिला है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा अंदर जाऊं तो यहां पे क्लिक करिए, आप क्लस्टर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरीके से देखिए मास्टर वर्जन आपको बता रहा है, देखिए सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन, एंड पॉइंट वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे डिफाइन है, क्लस्टर की इंफॉर्मेशन। और स्टोरेज में जाए तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज आपको नजर आ रहा है। नोड में चले जाइए तो देखिए यहाँ पे 3 नोड आपको मिले, 3 वर्कर नोड्स आपको मिले, क्लियर। देख सकते हैं उनकी रैम क्या है और अभी करंट में रैम क्या यूज हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे बता रहा। सीपीयू देखिए सारी चीज बता रहा है, स्टोरेज देखिए यहाँ पर बता रहा सारा का सारा। इसी तरीके से आप चाहें तो क्लस्टर बनने के बाद आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, ऐड नोड पूल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। सेम क्लस्टर की डुप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं। अगर क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन एडिट करनी है तो आप एडिट में क्लिक करें, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बोल रहा है, एडिट कर सकते हैं आप लोग जो भी करना, बेसिक ऑथेंटिकेशन वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। मास्टर पूरी की पूरी यहाँ पर एडिट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए मेंटेनेंस इनेबल है, आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। देखिए टाइमिंग वगैरह, मतलब बेसिकली ऐसा है कि क्लस्टर बनने के बाद भी आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को एडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली मोटिव समझाने का मतलब है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एक बार क्लस्टर बन गया है आप उसे एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि इस क्लस्टर को एक्सेस कैसे करें। तो क्लस्टर को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने लैपटॉप में जाइए और गूगल क्लाउड CLI को इंस्टॉल करिए और गूगल के इस अकाउंट को ऑथेंटिकेट करके आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहीं पर ही गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड में ही क्लाउड सेल में कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहां कनेक्ट में क्लिक करिए। जैसे ही कनेक्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए आपसे ये क्या बोल रहा है, कह रहा है रन इन द क्लाउड सेल। आप यहां पर क्लिक बस कर दीजिए, अपने आप क्लाउड सेल ओपन होगा और वहां पर ये कमांड रन हो जाएगी और वहां से आप सारे के सारे क्लस्टर पे आगे पॉड डिप्लॉयमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
डन। तो देखिए इसने कमांड भी यहां पर कॉपी कर दिया अपने, आप देख ही सकते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एंटर कर देना बस। kubectl चला के देखता हूं, गेट नोड्स। तो दिखा देगा मुझे यहाँ पर, देखिए एज अ कमांड पे देख रहा हूँ मैं, जो नोड अभी मैं ग्राफिकल देख रहा था। काफ़ी टाइम ले रही है। आई थिंक इसको कुछ एरर भी आया था। मैं इसको कट करता हूँ एक बार और रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा कनेक्ट करते हैं। चलो अब ठीक है, पहले कुछ एक्स्ट्रा कमांड शायद आ गई थी, अब परफेक्ट। चलो तो अब आप यहाँ पर kubectl गेट नोड्स करें तो देखिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं नोड, 3 नोड आपको मिला है, राइट। इन नोड की अगर आप आईपी देखना चाहें तो -o वाइड, अब ये सारी कुबरनेटिस की कमांड है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपको 3 नोड मिला, तीनों नोड की कह रहा है इंटरनल आईपी और ये एक्सटर्नल आईपी। तो अगर मैं डायग्राम में चलूँ, मास्टर नोड ये आपको नहीं देते, मास्टर नोड की कंट्रोलिंग ये अपने पास ही रखते हैं, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। तो क्या हुआ यहाँ पर एक क्लस्टर बना, आपको दिखा दूं मैं। यहाँ पर एक क्लस्टर बना आपका, ठीक है, और क्लस्टर के अंदर 3 नोड है, 1 नोड, 2 नोड और ये 3 नोड, ठीक है। हर नोड की इंटरनल और एक्सटर्नल आईपी है। तो अगर इस नोड की इंटरनल आईपी की बात करूं तो इंटरनल आईपी क्या है, 10.128.0.2 और एक्सटर्नल आईपी ये रही, ठीक है, 34.72.137.181, ठीक है। अब अगले नोड की अगर इंटरनल आईपी की बात करें तो अगले नोड की इंटरनल आईपी ये 10.128.0.4 और एक्सटर्नल आईपी इसकी बात करें तो क्या है 34.71.54.81। अब अगर आप क्लस्टर बनाते टाइम इसे प्राइवेट करते ना तो सिर्फ इंटरनल आईपी मिलती, एक्सटर्नल आईपी नहीं मिलती, बस ध्यान रखना। अभी हमने इसको पब्लिकली किया है इसलिए इसे एक्सटर्नल भी मिला है। थर्ड वाले नोड की इंटरनल आईपी क्या है 128.0.3 और एक्सटर्नल आईपी क्या है, एक्सटर्नल आईपी है 34.67.10.205। परफेक्ट। तो देखिए ये क्लस्टर उन्होंने हमें दे दिया, राइट। अब बात करते हैं कि भाई मैं कोई पॉड बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, राइट, और इसको मैं डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैं इसके कंसोल पे काम कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम एज ए ग्राफिकल देख लेंगे, ये आ गया, सॉरी वहां पे ओपन हुआ तो ये बंद हो गया। चलो दोबारा इसको कनेक्ट कर लिया मैंने, परफेक्ट। तो अब मैं इस पे कोई पॉड आपको बना के दिखाता हूँ। kubectl गेट पॉड्स करूँ तो कोई भी पॉड अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पॉड कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, kubectl रन पॉड का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया वेब हाइफन सर्वर हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, ये लो, राइट। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर kubectl गेट पॉड्स करता हूँ तो देखिए पॉड बन रहा है यहाँ पर, परफेक्ट रनिंग हो गया, राइट।
इस पॉड की अगर मैं आईपी देखूं तो -O वाइड, ये देखिए पॉड की आईपी है। क्लियर? अब इस पॉड के अंदर जो भी चल रहा है, अगर मैं वो एक्सेस करना चाहता हूं, राइट, पॉड के अंदर एनजीनिक्स चल रहा है, मैं एनजीनिक्स को एक्सेस करना चाहता हूं, तो अगर ये क्लस्टर जो बना है, इस क्लस्टर के अंदर बोले तो इस क्लस्टर के अंदर मैं अगर किसी भी नोड में चला जाऊं, क्लस्टर के अंदर इस नोड में चला जाऊं या इस नोड में चला जाऊं और इस नोड में चले जाऊं और यहां पे जाके कर्ल करूं पॉड की आईपी को, तो मुझे बता देगा इस पॉड के अंदर क्या चल रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस करने की कोशिश करूं, कहां से? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लैपटॉप है, दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है, ये क्या है, मेरा लैपटॉप है, दिस इज माई लैपटॉप। और अगर मैं अपने लैपटॉप की आईपी एड्रेस चेक करता हूं, भाई मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस क्या है, माई आईपी एड्रेस, तो मेरा लैपटॉप का आईपी एड्रेस जो है वो क्लस्टर से एकदम बाहर का आईपी है ना। बोले तो मैं एक कस्टमर हूं एक प्रकार से। तो अगर मैं अपने लैपटॉप से बैठ के देखना चाहता हूं कि भाई इस क्लस्टर के अंदर ये जो पॉड है, पॉड की आईपी है, इसके अंदर जो चल रहा है मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर सकता, है ना। और आप देख भी सकते हैं कि ये पॉड क्लस्टर के कौन से नोड पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए नोड का नेम भी आ रहा है। अगर आप kubectl get नोड अगर आप करें तो देखिए ये जो पॉड है, ये पॉड इस नोड में चल रहा है और ये नोड आप यहां से मैच कर लें, ये वाला देखिए, राइट। बोले तो सेकंड, जिसकी आईपी 4 है, 4 बोले तो इस पे, तो ये जो पॉड बना वो इस पे चल रहा है ना। और मैं पॉड की आईपी क्या है, देखिए पॉड की आईपी 10.20.0.6। अगर मैं अपने लैपटॉप से बैठकर कर्ल करूं तो नहीं होगा रिस्पॉन्स। चलो करके देख लेते हैं। कॉपी करता हूं यहां पर मैं, और यहां पर आया मैं, नहीं होगा देखिए, क्योंकि पॉड की जो आईपी होती है वो इंटरनल होती है, क्लस्टर के अंदर ही प्राइवेट होती है। तो अगर मैं बाहर से बैठ के एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या करना होगा? तो याद करिए मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया कि जो भी आपने पॉड बनाया उसकी क्या बनाओ, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट वैसे हालांकि अपने आप बन गया यहां पर। अगर मैं गेट ऑल करूं, तो अगर मैंने गेट ऑल किया, सॉरी उसने डिप्लॉयमेंट भी नहीं बनाया है, सिर्फ उसने पॉड बनाया है। तो मैं अगर kubectl, एक मिनट, गेट डिप्लॉयमेंट, उसने डिप्लॉयमेंट नहीं बनाया, सिर्फ पॉड ही बनाया था, ठीक है ना। kubectl गेट पॉड्स, तो मैं क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर कि जो मैं पॉड बनाऊँ उसके ऊपर एक डिप्लॉयमेंट भी बने, क्योंकि जब डिप्लॉयमेंट बनेगा तभी मैं उसे क्या कर पाऊंगा, एक्सपोज कर पाऊंगा एज अ क्लस्टर आईपी या नोड पोर्ट या लोड बैलेंसर। याद है मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपके नोड के अंदर पॉड चलता है और पॉड के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है और डिप्लॉयमेंट की एक सर्विस बनती है ना। और सर्विस का टाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सर्विस का टाइप होता है क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, ठीक है। तो जब डिप्लॉयमेंट हो बनेगा तभी उसकी एक सर्विस बन पाएगी। तो डिप्लॉयमेंट तो है ही नहीं, सिर्फ पॉड बना है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे कमांड चलाया, इससे सिर्फ एक पॉड ही बना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक पॉड बनाता हूँ बट विद डिप्लॉयमेंट के साथ। तो उसके लिए मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं kubernetes.io पे चलता हूँ, kubernetes.io पे जाता हूँ और यहाँ पर एक YAML फाइल सर्च कर लेते हैं हम लोग, जो डिप्लॉयमेंट, कोई पॉड बनाए विद डिप्लॉयमेंट के साथ, ये लो। तो ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक हो गया। और मैं ये जो पॉड बनाया था इसको डिलीट करता हूँ, kubectl डिलीट पॉड का नाम क्या है, वेब हाइफन सर्वर, परफेक्ट।
डन। उसके बाद मैं डेप डॉट यामल और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट बन रहा है, और यहाँ पर देखिए इमेज ये जो यूज़ कर रहा है मेटा डेटा एनजिनिक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। रेप्लिका उसके 3 ले रहा है, तो मैं 3 नहीं 1 ही कर देता हूँ। फाइल को सेव करके बाहर आया। ये सारी चीज़ें आपको समझ लग रही होंगी क्योंकि हमने ये यामल फाइल वगैरह पहले ही कर रखा है। kubectl apply -f dep यामल, डन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे kubectl get all करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बना है इसका, राइट। तो जब डिप्लॉयमेंट बना है तो मैं डिप्लॉयमेंट को की एक सर्विस अब बना सकता हूँ, है ना। और सर्विस का टाइप क्या, देखिए क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ये तीनों टाइप मैंने आपको समझा रखा है। तो बेसिकली मेरा मुद्दा इस वीडियो में ये है कि मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिप्लॉयमेंट बना ना, ये डिप्लॉयमेंट की मैं एक सर्विस बनाऊंगा, और सर्विस का टाइप मैं लोड बैलेंसर रखूंगा। क्या रखूंगा, लोड बैलेंसर। तो जब मैं एक सर्विस बनाऊंगा इस डिप्लॉयमेंट का, और डिप्लॉयमेंट का जब मैं सर्विस बनाऊंगा, सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर बनाऊंगा, तो बैकएंड में होगा क्या, ये समझाना चाहता हूं। तो बैकएंड में ये होगा कि गूगल क्लाउड क्या करेगा, आपके लिए एक लोड बैलेंसर प्रोविजन कर देगा। क्या करेगा, एक आपके लिए लोड बैलेंसर प्रोविजन कर देगा, और इस लोड बैलेंसर में ये तीनों के तीनों नोड ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों नोड ऐड हो जाएंगे। ये तीनों नोड यहां पे आके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोड बैलेंसर की एक आईपी आपको प्रोवाइड कर देगा। क्लियर। तो लोड बैलेंसर की जब एक आईपी प्रोवाइड कर देगा, तो मैं यहां से बैठकर लोड बैलेंसर की इस आईपी को हिट मारूंगा, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस नोड पे लेके चला जाएगा, पहले वाले नोड पे। और पहला वाला नोड क्या होगा, पहला वाला नोड मुझे इस पॉड तक लेके चला जाएगा। ऐसे कोई अलग कस्टमर हिट किया लोड बैलेंसर की आईपी को, तो ये लोड बैलेंसर इस नोड के साइड भेज देगा, राइट। और तीसरा कस्टमर हिट किया तो लोड बैलेंसर इस नोड के साइड हिट कर देगा। चलिए देखते हैं फिर हम लोग इसको करके। तो सर्विस कैसे बनाते हैं, तो अगर मैं यहां पर ऑल किया तो देखिए यहां पर सर्विस एक भी नहीं है, ये डिफॉल्ट वाली सर्विस आ रही है, राइट। ये मेरी सर्विस नहीं है, ये क्लस्टर की सर्विस है जो क्लस्टर के कंपोनेंट से बात करवा रही है। तो मैं अपनी सर्विस कैसे बनाऊंगा, kubectl एक्सपोज, डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और डिप्लॉयमेंट का नाम ये है एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो ये डिप्लॉयमेंट का नाम मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट, ये लो। उसके बाद मैंने हाइफन टाइप, डिप्लॉयमेंट का टाइप यहां पर क्या लिया मैंने, लोड बैलेंसर। क्या लिया, लोड बैलेंसर। और हाइफन पोर्ट, और पोर्ट मैंने यहां पर 80 ले लिया। परफेक्ट। अब देखिए दोस्तों, डन हो गया। अब मैं उसके बाद गेट ऑल करता हूं। तो जैसे गेट ऑल किया तो देखिए यहां पर एक सर्विस बन गई, और यहां पर देखिए एक्सटर्नल आईपी। अब देखिए ये लोड बैलेंसर की आईपी अभी पेंडिंग है, इसका मतलब बैकएंड में वो लोड बैलेंसर अभी रेडी कर रहा है। जैसे रेडी कर देगा तो मुझे वो आईपी प्रोवाइड कर देगा लोड बैलेंसर की। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और जैसे आईपी प्रोवाइड करेगा वो यहां पे मैं लिख भी दूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड बैलेंसर बनाने में, जैसे ही बनेगा उसको ये मुझे आईपी दे देगा। डन। तो देख सकते हैं इसने मुझे लोड बैलेंसर की आईपी प्रोवाइड कर दिया। तो ये मुझे इसने यहां पे लिख देता हूं, ये लोड बैलेंसर की आईपी इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया, ये लीजिए। तो अब मैं बाहर से बैठ के क्या करूंगा, इस आईपी को हिट मारूंगा। तो चलते हैं फिर, यहां पर गया मैं और इसको हिट मारता हूं। तो देखिए यहां पर एनजिनिक्स ओपन हो गया, देख सकते हैं अब आप लोग।
एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब मैंने इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाई तो इसने सिर्फ सर्विस का टाइप मैंने लोड बैलेंसर लिया। तो आप सबको बता दूं, फिर से रिमाइंड कर दूं, मैंने आपको बताया था कि जब आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखते हैं तो बैकएंड में नोड पोर्ट भी क्रिएट होता है और क्लस्टर आईपी भी क्रिएट होता है, राइट। तो देखिए यहां पर बैकएंड में इसने नोड पोर्ट भी क्रिएट किया है, देख सकते हैं नोड की पोर्ट ये इसने दिया है, नोड पोर्ट भी इसने क्रिएट किया साथ में। तो हर नोड के साथ ये पोर्ट मैपिंग इसने कर दी। यहां पर लिख देता हूं मैं ये सारी चीजें, हालांकि हमने पहले भी कवर कर रखी हैं, तो जो लोग बंदे पहले वाली वीडियो को वॉच कर रखे हैं उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो देखिए जब मैंने इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाई और सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर किया तो लोड बैलेंसर की भी आईपी मिली, साथ में नोड पोर्ट भी हुआ और क्लस्टर आईपी भी मिल गई मुझे। देखिए यहां पर ये क्लस्टर आईपी है, ठीक है ना, ये क्या है, क्लस्टर आईपी है। तो क्लस्टर आईपी कहां होती है, अंदर हो गई, ये लीजिए ये हो गई क्लस्टर आईपी मेरी, परफेक्ट। तो क्लस्टर आईपी क्या होगी, बीच में रहेगी, समझ लो ये बीच में बता देता हूं, जगह नहीं है एक्चुअली, ये बीच में, ओ अभी भी स्पेस नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इस क्लस्टर आईपी को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर और अच्छी हो जाए। तो ये क्लस्टर आईपी मिल गई, ठीक है ना, ये देखिए। तो अब हुआ क्या बैकएंड में, बैकएंड में ये हुआ कि इस नोड की ये आईपी है और इसके साथ ये पोर्ट मैपिंग हो गई और ये इसके साथ क्लस्टर आईपी के साथ मैप्ड हो जाती है। ये भी क्लस्टर आईपी के साथ मैप्ड, ये भी क्लस्टर आईपी के साथ मैप्ड और लोड बैलेंसर के साथ ये मैप्ड है। देखिए ये देखिए। तो अगर मैं अपने लैपटॉप से बैठकर मैंने क्या किया, ब्राउजर पे जाके मैंने कर्ल किया, किसको कर्ल किया मैंने 35.202.183.206 को मैंने यहां पर हिट किया। तो ट्रैफिक का फ्लो क्या बना यहां पर, ट्रैफिक का फ्लो समझिए, ट्रैफिक यहां पे आई और यहां पे आई। अब लोड बैलेंसर ने क्या किया, इसके पास भेजा, राइट। अब इसके साथ देखिए ये पोर्ट मैपिंग है, तो जब ये पोर्ट मैपिंग है तो ये किसके साथ मैप्ड है, क्लस्टर आईपी के साथ। तो ये क्लस्टर आईपी के पास भेज दी। अब इस क्लस्टर आईपी के साथ मैप्ड क्या है, पॉड। कौन सा पॉड, जिस पॉड में मेरी एनजीनिक्स चल रही है। तो अब वो वाली पॉड अगर सिंगल पॉड है तो किसी एक ही नोड में होगी, है ना। तो अभी सिंगल पॉड ही है एक प्रकार से। अगर मैं आपको दिखाऊं kubectl गेट पॉड्स अगर मैं करता हूं तो देखिए सिंगल पॉड है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ये कौन से नोड में चल रहा है तो ये भी दिखा सकता हूं मैं आपको। देखिए इस नोड में चल रहा है, ठीक है ना। नोड की आईपी क्या है 10.20.0.7। तो सॉरी ये पॉड की आईपी है, ये नोड का नाम आ रहा है। तो नोड की अगर आपको आईपी देखनी है तो kubectl गेट नोड्स -o वाइड करिए। तो ये नोड का नेम है और ये देखिए, तो ये नोड की आईपी है 0.4। तो ये पॉड कहां चल रहा है, मेरा ये जो पॉड है वो इस नोड में चल रहा है। देखिए इस नोड में चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास एक सिंगल पॉड है, तो मेरे पास अभी सिंगल पॉड है। कल को अगर मैं बोलूं कि भाई लोड बढ़े तो पॉड की ऑटो स्केलिंग हो जाए, तो हो सकता है कि पॉड इधर भी आ जाए, हो सकता है पॉड इधर भी आ जाए, है ना। 3 पॉड आ जाए अगर तो मैं बाहर से हिट करता हूं इसको। ये क्या करता है, ये अपना राउंड रॉबिन को फॉलो कर रहा होगा। एक बार इस नोड की इस आईपी को इस पोर्ट को दिया, ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस नोड को नहीं भेजेगा, ये देखेगा इसकी क्लस्टर आईपी कहां है, इसकी क्लस्टर आईपी को भेजेगा। और क्लस्टर आईपी इस पोर्ट के साथ मैप्ड है, इस पॉड के साथ। तो अभी अगर मैं बाहर से बैठकर अगर कोई अलग कस्टमर हो, तो अगर कोई अलग कस्टमर हिट करता है, जैसे मैं एक कस्टमर हूं और एक और नया कस्टमर आ गया, वो भी अगर इसको हिट मारता है, तो अब ये क्या करेगा, इस नोड के साइड भेज देगा। तो ये नोड के पास गया, अब ये भी इस क्लस्टर आईपी के पास भेजेगा। ऐसे कोई तीसरा कस्टमर आया, वो इसको हिट करेगा, अब ये क्या करेगा, लोड बैलेंसर इस नोड के साइड दे देगा। लेकिन ये तीनों के तीनों नोड की आईपी की क्लस्टर आईपी के साथ मैप्ड है। क्लियर, समझ आ रही दोस्तों। इसी तरीके से कल को अगर मैं पॉड की ऑटो स्केलिंग मांग लिया तो हो सकता है 3 पॉड आ गए, तो एक पॉड इधर भी आ गया, एक पॉड इधर भी आ गया। तो अब ये क्लस्टर आईपी क्या करेगा, अब ये क्लस्टर आईपी एक बार इस पॉड को देगा, एक बार इस पॉड को, एक बार इस पॉड को।
क्लियर? चलो, तो उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक चीज और बता देता हूं। अभी देखिए ये आईपी से एक्सेस हो रहा है, अगर मुझे अपने नाम से एक्सेस करना है तो क्या करूं? तो अगर आप इसे अपने नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका डीएनएस जहां पर भी होस्टेड है वहां जाके नाम से एंट्री कर लीजिए। तो अभी मैं अपना डीएनएस गूगल क्लाउड के ऊपर ही होस्ट करके और आपको ये नाम से भी ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पे आ जाइए गूगल क्लाउड में, देखिए यहां पर आप नेटवर्किंग में आ जाइए, यहां पे क्लाउड डीएनएस पे आइए। और क्रिएट जोन, तो मैंने डोमेन परचेज कर रखा है GoDaddy से, तो यहां पर मैं होस्ट कर देता हूं जल्दी से cloudknowledges.com। सॉरी, यहां तो जोन का नेम आया और यहां आएगा आपका cloudknowledges.com। परफेक्ट, डीएनएस सिक्योरिटी ऑफ है एंड क्रिएट, बस। मुझे वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी GoDaddy में जाके, तो मैं GoDaddy में चलता हूँ, GoDaddy लॉगिन। यहाँ जाना होगा मुझे और मैनेज डीएनएस में। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज का वीडियो जो बंदे डायरेक्टली देख रहे होंगे तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं जो हमने पहले कवर कर चुका है। तो अगर आपने कुबरनेटिस का पहले का वीडियो देख रखा है, जैसे डॉट पोर्ट, क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, इन सबको हमने सेपरेट टॉपिक बनाया था। पॉड कैसे बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, रेप्लिका सेट, तो ये सारे टॉपिक अगर आपने कर रखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप पहले उस वीडियो को वॉच करें, देन उसके बाद इसे आए। तो अब मुझे यहां पर ये सारे नेम सर्वर यहां से कॉपी करके लाने होंगे। ये नेम सर्वर मैंने यहां से कॉपी किया, ये लीजिए, और यहां पर जाके मैंने अपडेट कर देता हूं, ये डॉट हटा देता हूं। इसे भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये लो, परफेक्ट। इसे भी यहाँ से कॉपी किया, परफेक्ट, और इसे भी यहाँ से कॉपी किया, परफेक्ट। चलो डॉट हटा दीजिए और सेव करता हूँ यहाँ पर। ये वेरिफिकेशन कर रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि मेरा डीएनएस जो रजिस्टर्ड है वो GoDaddy से है। डन। अब आ जाइए यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर देखिए ऐड रिकॉर्ड सेट करता हूँ, और यहाँ पे नाम मैंने www कर लिया, ए रिकॉर्ड, और यहाँ पर सेकंड करता हूँ भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लोड बैलेंसर की आईपी, ठीक है ना, तो ये लोड बैलेंसर की आईपी, और यहाँ पर अब मैं कर देता हूँ पेस्ट, परफेक्ट, डन। उसके बाद क्रिएट में क्लिक करिए, डन। उसके बाद अब मैं इस आईपी को ना हिट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, www.cloudknowledges.com। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि मेरे कैसे का दिक्कत रहता है, मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। www.cloudknowledges.com, यहाँ पर भी
मुझे काम करना पड़ेगा, राइट क्लिक करता हूँ और इनकॉग्निटिव प्राइवेट में ओपन करता हूँ इसे। क्लाउड नॉलेज यहाँ पर भी आ रहा है, तो आई थिंक मेरे को थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। या तो मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक क्लीनर है उसे चलाता हूँ। डन। अब आई थिंक क्रोम ओपन करते हैं। www.cloudknowledges.com। अभी भी नहीं ओपन हो रहा, थोड़ा सा कैसे का दिक्कत रहता ही है दोस्तों यहाँ पर। तो इससे भी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई नहीं, ये हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो कोई नहीं दोस्तों, इसको आप लोग अपने से करके देख लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये आई नेम से भी एक्सेस हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, और आई थिंक अभी टॉपिक और भी है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमने क्लस्टर लगाया इसके ऊपर ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, गिटहब से इंटीग्रेट करके कैसे करते हैं, और ग्राफिकल वे से कैसे डिप्लॉयमेंट वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो गूगल क्लाउड के ऊपर से क्लस्टर पे काम कैसे करते हैं इन पे जाने वाली हैं। आई थिंक 3 वीडियो तो बनाऊंगा मैं, अभी ये 50 मिनट का हो गया, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमने अभी तक जो डिप्लॉयमेंट कर रहे थे वो ऐसा कमांड लाइन था, ठीक है ना, कमांड लाइन एक्सेस करके कर रहे थे, हम ग्राफिकल में कैसे करेंगे, राइट। यहीं पर हम पॉड बनाएंगे ग्राफिकल से, यहीं पर हम उसे डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेंगे एज अ लोड बैलेंसर, पूरा का पूरा माउस से करके देखेंगे ग्राफिकल। इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि अपने गिटहब के साथ कैसे इंटीग्रेट करके वहाँ गिटहब में अपना डॉकर फाइल रख देंगे, और ऑटोमेटिक बिल्ड होगा किस तरीके से अपने आप पॉड बना के उस पर डिप्लॉयमेंट करता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप। हाँ, एक चीज और है कि ये जो हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये आप लोग जब करें तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ 5-10 मिनट रुक जाए और ट्राई कर लें, है ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। हालांकि मैंने पूरा तो करा ही दिया, सिर्फ वेट करके चेक करना है, तो मैं वेट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आप लोग कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कि यही काम ग्राफिकल से कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
सेम टॉपिक के अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।